नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत कुमार यादव ARO 2021 बैच में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत से साथियों द्वारा यह अपेक्षा की जा रही थी कि मैं 4 महीने में ARO के संबंध में कुछ रणनीति आप लोगों से साझा करूँ। इसी के संबंध में आज मैं कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप 4 महीने में कैसे अपनी तैयारी को धार दें और सफलता के शिखर पर पहुँचे। तो सबसे पहले तो 27 जुलाई को ARO का एग्ज़ाम है और इसके संबंध में हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जिसको हम कोर एरिया कह सकते हैं, उस पर आप लोग अच्छी तैयारी करिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और जियोग्राफी के हैं क्वेश्चन। तो अगर इस पे आप अच्छी पकड़ बनाते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कोर एरिया में आप सबसे पहले हिस्ट्री को अच्छे से करें। हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान से 15 से 18 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि पीसीएस में तो यूपी स्पेशल के कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ARO में 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। करेंट अफेयर्स से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह कुल 140 प्रश्न आते हैं और हिंदी के 60 प्रश्न रहेंगे। अच्छा, इस बार सबसे अच्छी बात यह हुई कि दोनों पेपर एक ही साथ हो रहा है, जिसमें हमें 3 घंटे का समय है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर हिंदी को आप 40 मिनट में कर सकते हैं तो इसका 20 मिनट आप जीएस पे दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग होता था तो हम पेपर करके बैठे रहते थे, और इस बार तो हमें अपना समय हिंदी में या जीएस में घटा बढ़ा सकते हैं। तो एक साथ पेपर होने से अभ्यर्थियों के लिए फायदा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि करेंट अफेयर्स आप जनवरी से पढ़िए, जनवरी से लेके और 15 जुलाई तक करेंट अफेयर्स पढ़िए, और जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा वर्क करिए। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन के पीछे आप मत भागिए। जो हमारे मेन 4-5 सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छे से वर्क करिए। अभी आप प्रारंभिक परीक्षा पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद कुछ टॉपिक आप मेंस एग्जाम के लिए लेके चल सकते हैं, जैसे लेटर राइटिंग और निबंध। सप्ताह में एक निबंध लिखिए और 10 तरह के लेटर हैं, इनको आप एक एक करके लिखिए, लेकिन मुख्य फोकस आपको प्रारंभिक परीक्षा पे होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी का एक टॉपिक प्रतिदिन पढ़िए। 6 तरह के टॉपिक हैं, उनको आप एक एक टॉपिक प्रतिदिन पढ़िए और ये 4 महीने तक पढ़ते रहिए लगातार। कभी विलोम पढ़ लिए, कभी पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। 6 टॉपिक है, इनको बार बार पढ़िए। 4 महीने के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। मुझे लगता है कि अगर आप 8 से 9 घंटे अगर प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। मैं भी अपनी अगर रणनीति शेयर करूं तो मैं तो प्रतिदिन लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ता था, और मेरा ये था कि अपना पढ़ने का अलग तरीका था, जिसमें मैं एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट उठाता था। तो आप 4 महीने में अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और विषय के अकॉर्डिंग अपने समय को बांट लीजिए। अभी आप लगभग एक सब्जेक्ट पे 20 दिन दे सकते हैं और 20 दिन पर्याप्त होते हैं। एक अगर आपका बेस मजबूत है तो 20 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मेन कोर एरिया पे आप फोकस करिए और बाकी चीजों के पीछे आप मत भागिए। तो हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पढ़िए, एंशिएंट से ज्यादा पढ़िए। जियोग्राफी में आपका भारत का भूगोल और लगभग हर तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ आप देख लीजिए। रीजनिंग में क्वेश्चन वही आते हैं जो यूपीपीसीएस के सीट सेट में आते हैं, तो आप सी सेट के अगर पेपर देख लेते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। यूपी स्पेशल में आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, उसको देख लीजिए। करेंट अफेयर्स आप घटनासार, क्रॉनिकल, आंख वाली दृष्टि से आप पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जनवरी से पढ़ेंगे तो पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। पर्यावरण से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए और अपने समय को पूरी तरह से लग जाइए। 4 महीने का समय है और कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि पीसीएस या ARO में पैटर्न बदल रहे हैं। अभी जब पिछली बार ARO फरवरी 2024 में जब पेपर हुआ था तो सारे प्रश्न कथन कारण करके आए थे। तो आप थोड़ा सा अपने पढ़ाई को डीपली पढ़िए, डीपली तैयारी करिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चीज़ों को समझ के पढ़िए, तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा कर पूछे तो आप कर लेंगे। और मेरी यही रणनीति रही है। 4 महीने का समय है अपने, अगर पूरी तरह से आप अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो एक ही बार आप सफलता का तगमा लेकर बाहर निकलिए। और इतने दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र और माता पिता का नाम रोशन करिए। तैयारी के दौरान तो निराशा लगी रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें और मुसीबतों से भागिए नहीं। सफलता के पीछे बहुत संघर्ष होता है। जो भी व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है। अगर आप बहाने करते हैं तो उसके लिए सफलता नहीं है। तो बाकी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए, लेकिन मेरा
मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर्स और रीजनिंग अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका प्री हो जाना चाहिए। 140 क्वेश्चन प्री में आते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, 140 क्वेश्चन जीएस में। तो 140 में 80 से 85 अगर आप जीएस में कर देते हैं और 50 से 52 हिंदी में कर देते हैं तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो हमें लगता है कि इन 4-5 सब्जेक्ट से आप 80 से 85 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप मेन जो कोर एरिया है, कोर सब्जेक्ट है, उस पर आप खूब मेहनत करिए, अच्छे से उनको पढ़ाई करिए, याद कर लीजिए। बाकी चीज़ों अगर छूट रही है तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो 4-5 मेन सब्जेक्ट है उनको अच्छे से करिए। हिंदी के लिए आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन लगाते रहिए। जिस भी आप बुक से पढ़ते हो आप कम सोर्स रखिए, लेकिन बुक को बार बार पढ़िए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन है, इसके बाद एक एग्जाम टाइम की बुक आती है आरओ के लिए, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको पढ़ा था। आदित्य पब्लिकेशन में थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन अगर आप समझ के सुधार कर सकते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वासुदेव नंदन की एक बुक है, हिंदी की 2-3 बुक रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। जो 6 टॉपिक है उनको बार बार पढ़िए। कुछ चीजें तो रटने वाली है, कुछ चीजें में जैसे समझने वाली है। तद्भव तत्सम है, तद्भव तत्सम के कितने प्रकार हैं, फिर उसके अंदर कितने प्रकार हैं, इनको आप अच्छे से करिए। जैसे क्रमवाचक विशेषण कब आएगा, गणनावाचक विशेषण कब आएगा, आवृत्तिवाचक कब आएगा। तो जब विशेषण आप पढ़े तो क्वेश्चन ज्यादातर अंदर से पूछ देता है, जो उसके उपभाग होते हैं, तो आप वहां से पढ़ाई करिए। विशेषण विशेष के लिए आप इसमें अगर आप किसी संज्ञा या के साथ अगर आप कोई शब्द जोड़ के अगर बैठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि गरीब, गरीब अगर पूछ दे कि गरीब शब्द विशेषण है या विशेष है, तो आप गरीब के साथ कोई शब्द लगाइए, जैसे गरीब बालक, गरीब परिवार, गरीब समाज। जिसके साथ ये शब्द मैच कर जा रहा हो तो विशेषण ही होगा। गरीबी के साथ मैच नहीं करेगा, जैसे गरीबी, गरीबी बालक, गरीबी समाज, तो इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है तो ये विशेषण नहीं होगा। इसी तरह जो भी शब्द थे तो आप उनके साथ कोई शब्द लगा के देख लीजिए। अगर कोई शब्द के साथ हम संज्ञा शब्द लगाते हैं, अगर वो मैच कर जाता है, बैठ जाता है, तो वो विशेषण ही होगा। इस तरह आप विशेषण की पहचान कर सकते हैं। तद्भव तत्सम में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे छत्र, ज्ञ, आधा र, रेफ र, अगर जिसमें ये शब्द हैं वो अधिकांशतः विशेषण ही वो अधिकांशतः तत्सम ही होते हैं, तो आप इनको पहचान सकते हैं। बाकी चीजें आप किताब तो पढ़िए ही, लेकिन ये तो ट्रिक बाद की बात है। प्रश्न करते समय आप अगर 140 कर रहे हैं तो 140 जीएस में मुझे लगता है कि आपको लगभग 125 से 30 करना चाहिए। पहली बार में आप जो पहली दृष्टया, प्रथम दृष्टया आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हल करिए, थोड़ी कंफ्यूजन वाले हैं उनको बाद में करिए, और जो जिसको तुक्का लगाना हो बिल्कुल उसको अंत में करिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप तैयारी को अपनी धार दे सकते हैं। और जब परीक्षा करीब आएगी तो इसके संबंध में एक और वीडियो बनाया जाएगा। अभी तो थोड़ी सा आप पढ़ाई कर लीजिए, तो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले एक रणनीति बताई जाएगी कि कैसे पेपर हल करें। और मेरा फिर से कहना है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर्स और रीजनिंग, इतने क्वेश्चन आप अगर पकड़ बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 80 से 85, 90 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। हिंदी में आप 52-55 कर देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और ओवरऑल अगर आप 130 के ऊपर हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। अभी आप मेंस के कुछ भाग को लेके चलिए, जैसे कि सप्ताह में एक निबंध लिखिए। आप पहले से डिसाइड कर लिए कि हमें एग्जाम में किस टॉपिक पे निबंध लिखना है। अच्छा, इसका जो मेंस का सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है, आप थोड़े थोड़े से लिखने में आपको बढ़िया नंबर मिलता है। पीसीएस की अपेक्षा तो इसका बहुत छोटा सिलेबस है। तो आप 10 तरह के लेटर हैं, मैं लेटर के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, उसका फॉर्मेट बता दूंगा। और लेटर और निबंध से तो आप परिचित रहिए और उसको करते रहिए, लेकिन ज्यादा फोकस प्रीलिम्स एग्जाम पे कीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आप पास करेंगे तभी मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। बाकी ये जो आप पढ़ रहे हैं जीएस और हिंदी, तो आपको मेंस में भी काम आएगा। बाकी प्रशासनिक शब्दावली है, मेरे पास नोट्स है। मेरी प्रशासनिक शब्दावली 10 में 9 सही हुई थी, तो मेरे सारे लगभग 1000 प्रशासनिक शब्दावली के नोट्स हैं, मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। तो आप मुख्य प्रीलिम्स एग्जाम पे फोकस ज्यादा करिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मेंस पे भी करते रहें। और हमें लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के 3 महीने का कम से कम समय मिलेगा आपको मेंस एग्जाम देने के लिए। उतने में हमें लगता है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आरओ का सिलेबस बहुत छोटा है। क्योंकि आप पहले से रीजनिंग हिंदी तैयार किए हैं, एक जो लिखित हिंदी होता है और निबंध, इसी की तैयारी करनी होती है, तो इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। अभी आप प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करिए, और जो भी प्रश्न पूछने हो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और फिर आपसे मुलाकात होगी, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी सिलेक्ट हो जाएं और फिर सचिवालय में आइए, मुलाकात होती है। नमस्कार दोस्तों।